पिथौरागढ़ में ऑप्टिकल गैलरी लाया है। अब हर चश्मे की खरीद पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट और निश्चित उपहार। अब हफ्ते के 7 दिन ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। हरिद्वार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए उत्तराखंड को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की समस्याओं को चुन चुन कर हल कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को बदलकर नई न्याय संहिता लागू की है, जिसके तहत भविष्य में FIR से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला अधिकतम 3 साल में हो सकेगा। साथ ही उन्होंने CAA के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का निर्णय जारी रहेगा। उन्होंने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने की सराहना करते हुए कहा, अब युवाओं को बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरी मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना सीमांत गांव के विकास और पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है और वोटर लिस्ट को शुद्ध रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया, 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1.87 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी है और राज्य में कई बड़ी सड़क, रेल और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पिथौरागढ़ में होली के दिन पौड़ गांव में बेटे द्वारा सिर पर ईंट मारने से घायल हुए व्यक्ति मदन राम को हायर सेंटर भेजने की तैयारी की गई है, लेकिन परिजनों के साथ न जाने के कारण दिक्कत सामने आ रही है। जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने इस मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया। पिता की हालत बहुत खराब है और उनको हायर सेंटर रेफर किया गया, किंतु 2 दिन बाद भी वो जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में ही है। उनको हायर सेंटर ले जाने वाला कोई नहीं है। इस विषय पर हमने आज जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करी और हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि अति शीघ्र इनकी तत्काल व्यवस्था की जाए। आयुष्मान कार्ड बनवा करके एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा करके इनको हायर सेंटर रेफर किया जाए। और हम जिलाधिकारी महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लिया और CMO साहब से भी वार्ता करके मरीज के बारे में हालचाल जाना और मरीज को तुरंत हायर सेंटर रेफर करने के लिए कहा। DM के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने बताया, घायल को बाहर हायर सेंटर भेजने के लिए एम्बुलेंस और वार्ड बॉय की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उनके साथ जाने के लिए कोई परिजन तैयार नहीं है। CMO ने कहा, यदि कोई एक परिजन साथ जाने के लिए राजी हो जाता है तो घायल को तत्काल हायर सेंटर भेज दिया जाएगा। भारतीय सीमा से लगे नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारत के पिथौरागढ़ जिले से सटे नेपाल के बैतडी जिले में भी मतों की गिनती जारी है। मुख्य चुनाव अधिकारी एवं प्रमुख जिला अधिकारी तीरथ राज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया, जिले में कुल 73,148 मत पड़े हैं, जिनमें से अब तक 39,570 मतों की गणना पूरी हो चुकी है। मतगणना शनिवार से शुरू हुई थी और रविवार देर शाम तक अंतिम परिणाम आने की संभावना है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब तक सामने आए रुझानों में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के दामोदर भंडारी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हरिमोहन भंडारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक की गणना के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हरिमोहन भंडारी को 11,236 मत मिले हैं, जबकि नेकपा एमाले के दामोदर भंडारी को 10,542 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं नेपाली कांग्रेस के चतुर बहादुर चंद को 8,986 मत और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के परमानंद भट्ट को 4,448 मत मिले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र बहादुर चंद, जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद के पुत्र हैं, उन्हें अब तक 2,356 मत प्राप्त हुए हैं।
फिलहाल बैतडी सीट पर मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है और अंतिम नतीजे के लिए मतगणना पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोअर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज लंबे समय बाद अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गंगोलीहाट बेरीनाग के 49 लोगों के अल्ट्रासाउंड परीक्षण किए गए। शिविर लगने से गर्भवती महिलाओं को खासी राहत मिली। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमाकांत ने बताया 21 मार्च को फिर शिविर लगाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर राम बाबू ने किए। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एशियन पर्यटन पर्यावरण शैक्षिक संस्था ने नगर के एशियन स्कूल में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, भारतीय संस्कृति में मां का सम्मान गर्भ से ही प्रारंभ होता है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं शशिकला सत्या, लक्ष्मी मेहता, भागीरथी परिहार, सपना बेस्ट, यशोदा पांगती, भगवती दनपुरिया, लीला बंग्याल, ज्योति बेस्ट, कांता धामी, एंजल पुनेड़ा, खुशी चंद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी मौजूद रहे। यूपीएससी परीक्षा में 189वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयनित आदित्य पाठक को आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने उनके पिता माधवानंद पाठक और माता मंजुला पाठक को पुष्प गुच्छ भेंट किया। उन्होंने कहा, आदित्य ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आदित्य पाठक और उनके माता पिता ने सम्मान के लिए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का आभार जताया। जिलाधिकारी महोदय को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ बुलाया। उसके साथ मैं सीडीओ सर का भी आभार व्यक्त करूंगा और समस्त जो प्रशासन के अधिकारी थे उन सबको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मुझे मेरे फ्यूचर के लिए अपनी बेस्ट विशेस दी। साथ में प्रशासनिक सेवा और सिविल सेवा में जो बाद में जिस प्रकार से लाइफ रहती है उसके बारे में थोड़ा बताया और उसके अलावा मैंने उनसे और भी राय ली जिस पे उन्होंने खुल के मुझसे बात की। पिथौरागढ़ में पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने आज कोतवाली पिथौरागढ़ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेख, मालखाना, हवालात आदि को देखने के साथ ही लंबित विवेचना की गहन समीक्षा की और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और सुझाव लिए। साथ ही सीएलजी मेंबर और स्थानीय नागरिकों के साथ भी बैठक की। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बेस्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।